अच्छा, जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार, आपका अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मैं आज आपके लिए बच्चे जो आगे के सवाल हैं उनको हल करके बता दूं। जैसे कि आपके सामने प्रश्न नंबर दिया 9 क्या कह रहा है बच्चा, 2x + 1 की घात 3 का प्रसार करें। बच्चों परेशान मत हो, थोड़ी सी ढबढब की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, उससे परेशान ना हो कि बाहर ढबढब हो रही है, क्योंकि कुछ लोग हैं वो नृत्य वगैरह कर रहे हैं, तो उनका काम वो अपना कर रहे हैं और अपन को पढ़ना है तो अपन को भी अपना काम करना है। तो लिखा है 2x + 1 की घात 3 का प्रसार करें। बहुत ही सरल सवाल है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको मानेंगे। क्या करेंगे? मानेंगे। माना 2x = a और 1 = b। 2x = a और 1 = b। तो इसकी जगह लिखेंगे a + के b का होल क्यू। तो इसका क्यू क्या होता है? a³ + b³ + के 3ab कोष्ट में a + के b। बच्चा कुछ नहीं करना है, आपको इसका सूत्र खोलना है। पहले क्या होता है? a³ फिर b का क्यू होता है, फिर प्लस का चिन्ह 3ab होता है और कोष्ट में a + के b होता है। इसका फॉर्मूला, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब बस a की जगह तुमको 2x लिखना है और b की जगह तुमको 1 लिखना है और इसका q कर देना बराबर। देखो 2 की जगह तुमने कितना लिखा? तुमको a की जगह लिखना है 2x, तो 2x लिखो, इसकी घात 3 लिखो, प्लस b की जगह तुम्हें क्या लिखना? 1, तो 1 की घात 3 लिखो, प्लस 3। ये का मान कितना है? सो आपको 2x में 2x लिखो। b का मान कितना है? मैंने कहा, तो आपने कहा 1 है, मैंने कहा 1 लिख दो। क्या लिख दो बच्चा? 1 कोष्ट में 2, a की जगह 2x और b की जगह आपको कितना लिखना? 1। अब मैं आपसे कहूँ 2 का घन कितना होता? आपको वही 8 होता। मैंने x की घात क्या हो जाएगा? x³ प्लस 1 का घन कितना होता? आपको 1 होता। मैंने कहा सब गुणा करो, 3 दूनी 6, तो ये कितना हो जाएगा? 6x और कोष्ट में लिखा 2x + के 1। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, सवाल आपका हल हो चुका है। आपके दरवाजे पर खड़ा है, आपसे चिल्लिया कह रहा है कि मैं हल हो चुका हूँ, हल हो चुका हूँ। देखो कैसे हो चुका है। इसको तुम 8x³ लिखोगे, इसको प्लस का 1 लिखोगे। अब 6 का गुणा इसमें कराओगे तो 6 दूनी कितने होंगे? आपको 12, x और x 2 मिल गए तो x की घात 2 हो जाएगी और प्लस के 6 एकम 6, तो ये 6x हो जाएंगे। बस ये आपका आंसर आ चुका है परम सत्य, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस आपको ये काम करना है, जो 8x³ लिखा, अगर आंसर ऐसे मैच नहीं का तो इसको बस इधर लिख देना, इसको बाद में लिख देना। आपका आंसर आ चुका है, ब्रिलियंट आंसर आ चुका है, कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर सही क्रम में आपसे पूछता है तो सही क्रम में आप इसको ऐसे ही लिख सकते बच्चा, कुछ नहीं करना। 8x³ रहेगा प्लस इसको अपन क्या कर लें, घातों के हिसाब से इसको आगे कर लेते हैं। घातों के हिसाब से बच्चा इनको क्या कर लेते हैं, ये 8x³ प्लस की 12x² प्लस के 6x और प्लस के 1, ये आपका परम सत्य आंसर हो जाएगा। ये बच्चा क्या हो जाएगा? आपका परम सत्य आंसर हो जाएगा। अब आपके पास नेक्स्ट सवाल है 10वां प्रश्न, जो आपसे कह रहा है कि 102 का होल क्यू का मान ज्ञात कीजिए। आप चाहते हो तो इसका आप 3 बार गुणा करके भी आंसर निकाल सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना है। शिल्पा कह रही ऐसा नहीं करना है, तो मैंने कहा तो कैसा करना है? कह रही और तरीके दिखाओ। जी तो हम ही कर लेंगे इसका 3 बार गुणा करके आंसर, तो मैं भी निकाल सकती हूँ। मैंने कहा अच्छा तू होशियार हो गई अब लग रहा है। तो उसने कहा हाँ मैं होशियार हो गई। तो मैं ठीक है, इसको अपन क्या करेंगे, इसको अपन लिख सकते बच्चा 100 + के 2 की घात 3। किसी को भी दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 100 + के 2 कितना अच्छी तो बात है, 100 + के 2 102। तो आपको बस अब क्या करना है, ये सवाल और ये सवाल बिल्कुल सेम टू सेम बन चुका है। बस आपको मानना है, क्या करना है, माना 100 = a और 2 = b। 100 = a और 2 = b। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसकी जगह लिखेंगे तो जो हो जाएगा a + के b की घात 3, a + b की घात 3। और इसका सूत्र क्या होता है आप सब जानते हो, a³ प्लस के b³ प्लस के 3ab कोष्ट में a + के b। शिल्पा कह रही अच्छा ये इतना बड़ा है। मैंने कहा अब तो ये आम भी गन्ने और पेड़ी भी दोनों साथ खाने के मूड में है। तो मैंने कहा ये आपका सूत्र है, बस कुछ नहीं रखना। बस a की जगह तो देखती चल, a की जगह 100 लिखोगे, b की जगह 2 लिखोगे, इसकी घात 3 लिखोगे। a की जगह कितने लिखना है, तो आप कहोगे 100। मैंने कहा b की जगह कितने लिखा, आपने कहा 2। कितने लिखना है बच्चा? 2। अब मैंने कहा a की जगह कितने लिखने, आपने कहा भैया 100। मैंने कहा b की जगह कितने लिखने, तो आपने कहा भैया 2। मैंने कहा लिख दो, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा a की जगह कितने लिखने, आपने कहा 100। मैंने कहा b की जगह कितने, आपने कहा 2। देखो जब भी आपको 100 का घनना है तो घबराने वाली ज़रूरत है ही नहीं, बस आप 1 लिख दो और 0 कितने वो गिनो। आपने कहा 2 0 हैं, तो मैंने कहा 2 का गुणा 3 कर दो, 2 3 6, तो कितने 0 लगा दो 6। तो बस आप क्या कर देना, 6 के 0 लगा देना, बस प्लस का चिन्ह। 2 का घन बच्चा जानता है, शिल्पा तो सबसे पहले जानती है 8 होता है। मैंने कहा इन सब गुणा करना, 3 और 2 6, तो कितने हो गए जी 600। अब आप इसको डाट क्या लिख सकते हो, 102 भी लिख सकते हो, उससे कोई बात नहीं है। आप जैसे चाहते हो आप वैसे कर सकते हो, इसको जुड़ लो तो भी कोई दिक्कत है, नहीं जुड़ना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको ऐसे ही लिखा रन दो, जिससे कि और मज़ा आएगा गुणा करने में। देखो मेरे साथ, तो इसको अपन क्या रखेंगे, 6 0 लिखेंगे, इसको प्लस 8 ही लिखेंगे, प्लस 6 का इसमें गुणा कर दे। देखो ऐसा करते हैं, इसमें 8 जोड़ देते हैं। क्या करते हैं बच्चा, इसमें 8 को जोड़ देते हैं, तो ये 1 और
5 जीरो और इसको इन दोनों को जोड़ दिया तो 8 आ गया प्लस का चिन्ह। 6 का इसमें गुणा करें 6 और 2 और 2 4 कितने जीरो हो जाएंगे 4 जीरो हो जाएंगे प्लस इसका इसमें हो तो 6 दूनी कितने हो जाएंगे आप सब कहोगे 1200। बस आपको जुड़ना नहीं आता तो साइड में ऐसे ले लो, मैं बता देता हूँ उससे कितने लिख लो। ये लिख लिया अपन ने 2 4 5 और 8 और आपको कितने लिखने हैं आपको ये 60,000 लिखने तो मैंने कहा 60,000 भी लिख सकते हो तुम, घर वाली बात है। और इसके नीचे कितने लिखने 1200 तुम 1200 भी लिख सकते हो। इन सबको जोड़ दो तो 8 0 2 1 6 0 1। तो ये आपका परम सत्य आंसर आ गया। कितना आ चुका 10 61 208 10 61 208 ये बच्चा आपका गया बच्चा परम सत्य आंसर है। दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं। वो शिल्पा कह रही भैया जी आपने घटाना का चिन्ह क्यों पगली है, जोड़ का चिन्ह बोल नहीं पाया सही से, मैं ऐसे जोड़ का चिन्ह नहीं समझ दिए तो ठीक है। अच्छा वो इधर नहीं है क्यों इधर है, ठीक है माइनस में लगा है, ठीक है माइनस यानी माइनस के 12 बच्चा। देखो इसको करने के लिए मैं 3 कंडीशन बताई। तो सबसे पहले अपन क्या करते x प्लस के y प्लस के z को अपन क्या करते जोड़ते हैं। तो आपने जोड़ा कि x का मान 12 प्लस y का मान 7 और z का मान 5, इन सबको जोड़ा तो कितना आ गया 0। और जब भी हमारा 0 x प्लस y z का योग 0 आता है, अच्छा क्या आता है x प्लस y का z x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 आता है तो अपना सूत्र कौन सा बन जाता है एक्स क्यू प्लस के वाई क्यू प्लस के जेड क्यू बराबर 3x बाई जेड। और इसी का अपन को मान बताना है। तो कुछ नहीं करना, एक्स की जगह जे लिखेंगे माइनस के 12 तो इसका 12 का क्यू प्लस कितना लिखेंगे वाई की जगह 7 तो 7 का क्यू और जेड की जगह कितना लिखेंगे आप 5 तो 5 का क्यू बराबर 3। एक्स का मान कितना तो अपने का माइनस के 12, हमने का वाई का मान कितना तो आपको 7, हमने कहा जेड का मान कितना तो आपको बच्चा 5। हमने सबका गुणा करा लो आंसर तुम्हारा आ जाएगा। इसका करो 12 तिया 36 गुणा इन दोनों का करो 7 पना 35 7 पना 35। अगर आप ऐसे नहीं कर पाते तो सबसे सरल तरीका ये है कि देखो कौन सा तरीका, इन दोनों का गुणा करो 7 तिया 21, ठीक है इनका कर लो 12 पंचे 60 तो माइनस के 60। इससे सरल होगा 21 छक्का कितने होते हैं 126 होते हैं, इधर माइनस का चिन्ह आ जाएगा। यही बच्चा आपका परम सत्य आंसर आ गया है। बहुत सरल सवाल था, इसको ऐसे करना था। आप चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखो बच्चा अब आपके सामने प्रश्न नंबर 12 है और इस 12 एक सर्व समीका दी है। सर्व समीका के रूप में हमें दे रहा है कि इसके गुणन करो। क्या करना कह रहा है गुणन करो, गुणन करो। क्या कह रहा है बच्चा हमसे गुणन करो। तो कोई दिक्कत नहीं, हमने कहा हम गुणन कर देंगे, डरने वाली बात नहीं। सबसे पहले तो मैंने क्या करना है इसको सही फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखना है बच्चा सही फॉर्म में, जैसे कि 27x क्यू से लिख लो 3x का मैं होल क्यू लिख सकता हूँ, आपने का बिल्कुल लिख सकते हो। मैंने बाई क्यू लिख सकता नहीं, आपने का बिल्कुल लिख। मैंने कहा जेड का ऐसे क्यू नहीं लिख सकता, आपने का लिख सकते माइनस। मैंने इसे 3x गुणा बाई गुणा जेड नहीं लिख सकता, आपने का बिल्कुल लिख सकते भैया, आपकी सरकार जो चाहो वो कर सकते हो। मैंने कहा वेरी गुड समझदार हो तुम। 27 में 3x ऐसे लिखा है क्यों 3 का घन होता है, बाई क्यू इसे लिखा, जेड क्यू इसे लिखा और देखो 9 थे में 3 3 3 और ये 3x और ये बाई जेड। अब मैंने आपसे कहा इसे गौर से देखो, गौर से देखो। शिल्पा कह रही गौर से कहा देखो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, मैंने सफ़ेद के ऊपर काली बिंदी भी दिख रही है, ठीक है। तो शिल्पा कह रही भैया ये गौर से देखने पर हमें कुछ कुछ समझ में आ रहा है। मैंने कि तुमने कुछ कुछ फिल्म देखी, कह रही हाँ, तो मेरे पास सब कुछ कुछ होता है। देखो क्या क्या होता है, देखो बच्चा जी एक्स है, पूरे को देखो, पूरे को समझना, ए बी देखो समझाता हूँ। माना, मान लो तुम, माना 3x बराबर ए, बाई बराबर बी और जेड बराबर सी। अगर आप सर रखेंगे तो क्या हो जाए ए क्यू प्लस के बी क्यू, इसकी जगह जेड की जगह रखेंगे सी तो जे हो जाएगा सी क्यू माइनस के 3 इसकी जगह ए रखना ए बी सी। मैंने कहा जी का बन गया सूत्र बन गया। शिल्पा कहने भैया सूत्र बन गया, मैंने किसका बन गया, खैर बन गया, मैंने किसका बन गया ये तो बता के बस बन गया भैया। मैंने कहा बन गया तो ठीक है। अब जो ए क्यू प्लस के बी क्यू प्लस के सी क्यू माइनस के 3 ए बी सी इससे बन गया तो जो होता है एक फार्मूला बच्चा क्या होता, फार्मूला किसका होता है जो होता है इसके बराबर क्या होता है ए प्लस के बी प्लस ए प्लस के बी प्लस के सी कोष्ट में होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस के बी सी माइनस के सी ए। जिस बच्चे को फार्मूला नहीं आता वो अच्छे से बच्चा याद कर ले। सर्वसमीका वाले चैप्टर में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। कुछ नहीं करना है, इसका एक सूत्र होता है ए प्लस के बी प्लस के सी, फिर कोष्टक में लेते ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस के बी सी माइनस के सी ए। तो जी आपका सूत्र। अब आपको कुछ नहीं करना, बस आपका आंसर आ चुका है, आपके दरवाजे पर खड़ा है, बस कह रहा हो। हमने कहा ठीक है आ रहे हैं। बस अब तो मैंने ए की जगह क्या लिखना 3x, बी की जगह कितना लिखना बाय, मैंने कहा जेड, सी की जगह कितना लिखना, आपने कहा जेड लिख दिया। मैंने कहा ए की जगह कितना लिखना, तो आपने कहा ये ए की जगह 3x दिया तो मैंने 3x से लिख दो और इसका क्या कर दो होल स्क्वायर प्लस बी की जगह कितना है बाय, तो मैंने कहा बाई का स्क्वायर कर दो। मैंने कहा सी की जगह कितना लगे, शिल्पा कह रही जेड लिखा तो मैंने कहा जेड लिखो और इसका स्क्वायर का माइनस ए का मान कितना, तो आपने कहा ये 3x तो मैंने कहा 3x से लिखो गुणा बी का मान कितना, तो आपने कहा ये बाय तो हमने कहा बाय लिख दो, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। बी का मान कितना, आपने कहा बाय, मैंने कहा सी का मान कितना, तो आपने कहा जेड माइनस का चिन्ह। मैंने कहा सी का मान कितना, तो आपने कहा ये जेड तो मैंने जेड लिख दिया। ए का मान कितना, तो आपने कहा 3x तो मैंने कहा 3x लिख दो और कोष्टक क्या कर दो
बस एक लाइन और, इसे लिखेंगे 3x प्लस के वाई प्लस के जेड। इसे पता है तो मेरे पास कितनी 3 का वर्ग कितना हुआ 9x स्क्वायर, इसको लिखेंगे वाई स्क्वायर, इसको लिखेंगे बच्चा जेड स्क्वायर, गुणा होगा जो माइनस के 3x वाई होंगे, इसका गुणा होगा तो माइनस के वाई जेड होंगे, इसका गुणा होगा तो माइनस के 3x जेड होंगे। और यही आपका परम सत्य आंसर है। यही बच्चा आपके इसके इतने गुणन होंगे, जब आप इसको आपस में गुणा कराओगे तो आपके पास यही बचेगा बच्चा, यही बच्चा इसका परम सत्य आंसर है, बिल्कुल इक्वल। फिर भी आपको कोई दिक्कत है, मैं एक बार फिर से आपको बताने का बच्चा प्रयास करता हूँ। कुछ भी नहीं करा मैंने, वैसे इसको इस फॉर्म में लिखा, क्यू के फॉर्म में लिख लिया, इसको तोड़ दिया। जैसे ही मैंने इनको तोड़ा तो मैंने सबसे पहले इसको माना 3x बराबर ये और y बराबर b और z बराबर c, और मैंने जैसे इसके सामने लिखा हमारे सामने फॉर्मूला खुल गया। फॉर्मूला किसका खुल गया, a प्लस बी प्लस सी का a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ab माइनस के bc माइनस के सी। सल पाओ चाकू चाके कूदने लगी कि अब तो मार रख लूँ मैंने, ठीक है मार रख। जैसे ही हमने इधर मार रखे बच्चा a b c की जगह बस मार रखे, मान पुट करा और आंसर आपकी नजरों के सामने। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अब बच्चों आपके सामने प्रश्न नंबर है 13। देखो जी क्या कह रहा है, x प्लस 2y प्लस के 4z का होल स्क्वायर का प्रसार की। कुछ करनी है बस को हल करना है, सूत्र लगा दो। कैसे, सबसे पहले इस सवाल में कुछ नहीं करेंगे, मानेंगे। क्या करेंगे, माना x बराबर a 2y बराबर b और 4z बराबर c। मैंने कहा जब भी बच्चा आपको x y z में मान देगा, पदों में मान देगा, तो आप a b c के पदों में मान मानेंगे, और अगर a b c में देगा तो आप x y z मानेंगे। अगर a b और x y संज्ञा दे रहा है तो आप एल एम एन ओ पी ओ पी क्यू आर के रूप में मान सकते, जैसा उचित लगता है बस वैसे मान सकते, घर वाली बात है अपनी तो, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, बस इसकी जगह लिख सकते तुम a प्लस के b प्लस के c का हल की। देखो बन गया a b c बन गया। अब इसका सूत्र क्या होता है आप सब जानते हो, क्या होता है जल्दी बोलो। आपको ये a स्क्वायर क्या होता है बच्चा, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के c स्क्वायर क्या होता है बच्चा, सी स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि इसकी घात बच्चा दो चढ़ी, इसको सही से दे प्लस बी फिर स्क्वायर, तो पहले ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर फिर क्या होता है सी का स्क्वायर, फिर लिखते 2ab, क्या होता है 2ab, फिर होता है 2bc फिर 2ca। बहुत सारा सूत्र बच्चा, कुछ नहीं करना पड़ता है। ए स्क्वायर फिर बी का स्क्वायर फिर सी का स्क्वायर फिर प्लस के 2ab फिर 2bc फिर 2ca, इसी से फॉर्मूला बने, घर वाली बात है। अब बस कुछ कहना, मान पट कर दो, आंसर तुम्हारी खिड़की के सामने खड़ा। देखो x की जगह a की जगह क्या लिखना है x, मैंने कहा b की जगह कितना लिखना है, b की जगह 2y लिखना है। मैंने कहा c की जगह कितना लिखना है, आपने कहा 4z, तो मैंने कहा ठीक है इसका स्क्वायर। मैंने कहा a की जगह कितना लिखना, तो आपने कहा a की जगह भैया आपने माना था x, तो मैंने कहा x का स्क्वायर कर दो, प्लस b की जगह कितना माना था 2y, तो इधर 2y का क्या कर देंगे बच्चा स्क्वायर कर देंगे। मैंने कहा c बराबर कितना माना था 4z, तो इधर 4z का क्या कर देंगे स्क्वायर, प्लस 2 लिखेंगे। a का मान कितना, तो आपको भी a का मान तो x है, मैंने कहा x लिख दो। फिर b लिखना, b का मान कितना, तो आपने कहा 2y, तो मैंने कहा 2y लिख दो प्लस 2। देखो b का मान कितना, तो आपने कहा 2y, तो मैंने कहा 2y लिख दो गुणा का चिन्ह। c का मान कितना, तो आपने कहा 4z, तो मैंने कहा 4z लिख दो, फिर प्लस का चिन्ह 2 लिखेंगे 2। c का मान कितना, तो आपने कहा c का मान भैया 4z है, तो मैंने कहा 4z लिख दो c की जगह गुणा का चिन्ह। a का मान कितना, तो मैंने कहा x है, तो x की जगह x लिखो। बस कुछ भी नहीं किया बच्चा, मैंने जो मान थे a b c बराबर बस मान माने थे, बस वो इसमें क्या रख दी, उनकी जगह मान रख दी। देखो a की जगह x, b की जगह 2y और c की जगह 4z। देखो a की जगह x रखा, b की जगह देखो 2y रखा, ऊपर लिखे सब। और देखो c बराबर 4z लिखा, फिर 2 a का मान x, b का मान 2y फिर 2y फिर 4z फिर 4z फिर x, जैसे अपन ने मान रख लिया बच्चा। अपन अब क्या करेंगे, स्क्वायर खोलेंगे, देखोगा एक्स स्क्वायर, इसका देखो 2 का वर्ग कितना होता है 4 और वाई स्क्वायर। देखो 4 का वर्ग कितना होता है आप सब जानते हो बच्चा 16 और जेड स्क्वायर। देखो इन दोनों गुणा कर 2 दूनी 4 एक्स वाई हो गया। देखो 2 दूनी 4 और 4 चौको 16, तो जी 16 और वाई और जेड हो गया, प्लस का चिन्ह देखो 4 दूनी 8 एक्स जेड हो गया। तो यही बच्चा आपका परम सत्य आंसर है, इसमें कोई डाउट भी नहीं है। बहुत ही सिंपल सवाल था, सिर्फ फॉर्मूला में रखना था, आंसर आपके कदमों के सामने, सिर्फ 2 स्टेप में सवाल हल है। और आपको क्या चाहिए मेरे प्यार बच्चों, और क्या चाहिए, फिर भी कोई दिक्कत है तो भाई आपका खड़ा है, आप चलते। अब आपके सामने बच्चा प्रश्न नंबर है 14। देखो बहुत आसान सवाल है। देखो अब तो महिला ही क्रिकेट खेलने लगी है। क्या कह रही है कि एक क्रिकेट मैच में खेली गई एक महिला बल्लेबाज। भाई साहब एक क्रिकेट मैच हुआ, शिल्पा पहुंच गई, अपना बल्ले ले गया, तो मैं छक्का मारूंगी। तो भाई साहब उसने 30 गेंद खेल डाली, कितनी 30, बस 30 में कितने 6 बार चौका मारे, 6 चौके ही मार पाए। अगर अभी रोहित शर्मा हो तो छक्का मारते, अपनी पहुंच जाए तो अपना बहुत छक्का मारते, ठीक है। तो उन्हें 30 बॉल ने खेली, 30 में 6 बार चौका मारती है, तो चौका ना मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। वो कह रहा है, वो बताओ जब चौका ना मारे जाने की प्रायिकता। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है ब्रदर। देखो एक महिला बल्लेबाज है, तो अपन ने अभी जो प्रयोग किए, प्रयोग कितनी बार हुआ, प्रयोग
प्रयोगों की संख्या। तो अपन ने बॉल खिलाई तो बच्चा वो प्रयोग की संख्या कितनी हो गई, तो आपने कही 30। कितनी बच्चा 30 गेंदें खेली, कितनी 30। और 30 गेंदें तो खेली लेकिन छक्का तो भाई छक्का तो मारा नहीं। देखो चौका मारे जाने की संख्या, चौका मारे जाने की संख्या, चौका मारे जाने की संख्या कितनी है, तो आप सबको चौका मारे जाने की संख्या कितनी है 6। और हम लिखेंगे अब चौका ना मारे जाने की संख्या, पूछा चौका ना मारे जाने की प्रायिकता, तो चौका ना मारे जाने की संख्या कैसे निकालेंगे, तो आपको भैया 30वें गेंदन में से 30 गेंदों 6 पे तो चौका मारे लेकिन 24 नहीं मार पाया, तो आप निकाल लिया। अपन को प्रायिकता ज्ञात करनी, प्रायिकता तो प्रायिकता बराबर क्या होगा, प्रायिकता, तो प्रायिकता बराबर होता है चौका ना मारे जाने की संख्या। क्या लिखेंगे, चौका ना मारे जाने की संख्या, चौका ना मारे जाने की संख्या लिखेंगे बटे में क्या करेंगे बच्चा, चौका ना मारे जाने की संख्या लिखेंगे, बटे में लिखेंगे कुल प्रयोग, क्या कुल संख्या लिख देंगे, जो या कुल प्रयोग कुल संख्या कुछ भी लिख सकते हैं, कितनी गेंद है। तो चौका ना मारे जाने की संख्या कितनी है, आप सबको 24, और कुल संख्या कितनी है गेंदों की 30 है। 4 6 से काटेंगे 6 चौको 24 और 6 पंचे 30, तो 4/5 बच्चा आपका जी एक्यूरेट बिल्कुल परम सत्य आंसर है। इस सवाल को ऐसे करना है और कोई डरने वाली बात है बिल्कुल, रटना भी नहीं। तो सर 30 गेंद के लिए 6 पे नहीं मारा तो बची 24, तो 24 वो कह रहा है कि चौका ना मारे जाने की प्रायिकता, अगर वो क्या चौका मारे जाने की प्रायिकता बताओ तो 6 को ऊपर लिखते हो 30 गेंदों को नीचे, तो 1/5 आंसर होता। वो किसका था, चौका मारे जाने की प्रायिकता पूछा तब, लेकिन उसने पूछा चौका ना मारे जाने की प्रायिकता। 30 गेंदे के लिए 6 पे चौका मारे 24 पे नहीं मार पाए, तो 24 को ऊपर लिखेंगे और 30 गेंदे के 30 नीचे काट देंगे, 4/5 बच्चा आपका परम सत्य आंसर। यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब बच्चा आपके सामने एक प्रश्न है बहुत अच्छा, आपने रोनाल्डो को जानते हो, रोनाल्डो एक टीम में फुटबॉल के 10 मैच हुए भाई साहब, एक फुटबॉल का टीम का मैच हुआ जिसमें 10 मैच हुए और जिसमें गोल किए गए। देखो पहला मैच हुआ उसमें 2 गोल, फिर 3 गोल, फिर 4 गोल, फिर 5 गोल, फिर 0 गोल, कर ही नहीं पाया भाई साहब, फिर 1 गोल, फिर 3, फिर 4, फिर 3, इन गोलों के माध्य। अब क्या ज्ञात करने बच्चा, आपको माध्य ज्ञात करना, माध्यक ज्ञात करना और बहुलक। बहुलक का नाम चलते ही शिल्पा खुश, बहुलक तो मैं बता दूंगी, मैंने कहा धैर्य रख देवी, तुझको प्रणाम करते हैं, ठीक है रुक जा। देख तो सबसे पहले बच्चा इन सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले मैं इसको आरोही क्रम में लिखूंगा। कौन क्रम में लिखूंगा बच्चा, आरोही क्रम। आप शिल्पा कह रही आरोही क्रम में क्यों लिख रहा है, मैंने कहा धैर्य तो रख। आरोही में होता बच्चा सबसे छोटा 0, फिर 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा बच्चा 2 और कहीं दिख रहा नहीं, फिर हमने कहा 3 1 1 3, फिर देखो 1 2 3 4 बार है तो इसको हम 4 बार लिख लें, कोई दिक्कत आपने कोई। फिर इसके बाद आता है बच्चा 4 4 2 12 5 1 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गोल हो गए। अब सबसे पहले अपन को बताना है इसका बहुलक, पहले माध्य बताना है। क्या बताना है, माध्य। तो अपन लिखेंगे समांतर माध्य। बच्चा कौन सा है, समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। क्या होता है बच्चा, पदों की संख्या, पदों का योग अपॉन बच्चा पदों की संख्या। तो ये इसका सूत्र होता है बच्चा। तो पदों का योग यानी जितने भी ये साले अपन को पद दिए रहते सबको जोड़ना पड़ता है। तो 0 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 3 प्लस के 3 3 प्लस के 4 प्लस के 4 प्लस के 5 बटे। और आप इन सबकी संख्या नहीं बता सकते, आपने कहा हम बिल्कुल बता सकते हैं इनकी संख्या। तो इनकी संख्या कितनी होगी, तो पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इनके पद कितने होंगे 10। अब मैंने कहा इन सबको जोड़ो, इन सबको क्या कर बच्चा जोड़ो। तो देखो 3 3 6 3 4 3 4 5 15 15 20 20 और 4 के 20 और 8 कितने हो गए 28, कितने हो गए 28 28 बटे 10 का भाग दो कितना आ जाएगा 2.8। तो 2.8 आ गया बच्चा, ये अपना क्या आ गया माध्य। क्या आ गया बच्चा, माध्य। क्या आ गया बच्चा, माध्य। अब क्या निकालना आपको, बहुलक। क्या निकालना बच्चा, बहुलक। तो मेरे साइड से बता दो बहुलक, फिर अपन निकालते हैं माध्य का। पहले बहुलक देख लो बच्चा। बहुलक का मतलब क्या होता है, जो लुक कर रहा हो अभी बताया था मैं, देखो सबसे ज्यादा 1 2 3 4 लुक कर रहा है, तो आपका 3 क्या बच्चा, परम सत्य आंसर है। क्योंकि ये कितनी बार लुक कर रहा है, 4 बार कर रहा है, सबसे बार 3 हो चक्रा मैं आ रहा तो मैं ठीक है तू ही आंसर है, क्यों टेंशन करता है। तो ये तुम्हारा बच्चा होगा माध्य और ये होगा तुम्हारा बहुलक। अब लास्ट रह गया अपना माध्यक, जिसे अपन माध्यका कहते हैं। आप चलते हैं उसकी और क्योंकि बोर्ड बन रही है तो इसको मिटा के मैं उसको हल करता हूँ, ठीक है। अच्छा अब अपन को निकालिए माध्य का। माध्य का निकालने के 1 2 3 4 5 6 10 संख्या, तो अपन लिखेंगे n बराबर 10। तो n बराबर 10 क्या होती है, तो आप सब जानते बच्चा क्या होती है, सम। क्या बच्चा, सम संख्या। तो जब भी सम संख्या होती है तो माध्यका का बच्चा सूत्र क्या होता है, माध्यका या माध्यक कहते तो इसका मतलब माध्यका होता है। अच्छा तो माध्यका का सूत्र होता है n/2 बेपद का मान। क्या होता है बच्चा, n/2 बेपद का मान, n/2 बेपद का मान, प्लस का चिन्ह लिखते n/2 + 1 बेपद का मान, बेपद का मान, n/2 + 1 बेपद का मान। जी इसका सूत्र होता है। बटे में क्या होता है, इसके 2 होता है, बटे में क्या होता है, पूरे के 2 होता है बस। तो n की जगह आपको 10 लिखनी है, 10/2 लिखेंगे बेपद
का मान, क्या लिखेंगे बच्चा, बे पद का मान, प्लस का चिन्ह, यानी कि जगह कितने लिखने 10/2 प्लस 1 बे पद का मान, क्या लिखेंगे बच्चा, बे पद का मान लिख दिया बच्चा। कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बटे में कितने लिखे बच्चा, 2 लिखे, तो इसके बटे में भी 2 लिख देंगे, क्या लिख देंगे बच्चा, 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 2 से इसको काटेंगे 2 पंचे 10, तो क्या होगा बच्चा, 5 पद का मान, 5 पद का मान, क्या होगा बच्चा, 5 पद का मान। 2 से इसको काटेंगे 2 6 बार, 2 पंचे 10, क्या होगा बच्चा, 2 पंचे 10, तो 5 और 1 क्या हो जाएगा बच्चा, 6, तो ये इसे लिखेंगे प्लस 6 पद का मान, क्या लिखेंगे बच्चा, 6 पद का मान। बटे में कितने लिख देंगे, आप सब जानते हो, बटे में लिख देंगे बच्चा 2 इसके दिए, तो इसके बटे में लिखेंगे बराबर। अब लिखेंगे 5 पद का मान, तो 5 पद का 1 2 3 4 5, 5 पद का मान कितना बच्चा, 3, फिर 6, फिर लिखेंगे 6 पद का मान, प्लस का चिन्ह लगा के, तो 6 पद क्या है, 1 2 3 4 5, 6 भी क्या है, 3 है, और बटे कितने दिए, 2, तो 3 और 3 जोड़ के कितने होंगे, 6, 6/2, 2 से काटेंगे 2 3 6, तो 3 आंसर क्या आ गया अपना। माध्य का जो आगे बच्चा वो कितनी आ चुकी है, 3 आ चुकी है बच्चा। माध्य का क्या आ चुकी है, 3 है। सबसे माध्य का निकाल लेंगे बच्चा, आरोही क्रम में लिखना पड़ता है, इसलिए सबसे पहले मैंने इसको आरोही क्रम में लिख लिया, जिससे कि आसान हो जाए सवाल करना, ठीक है। तो बहुलक भी आसान हो गया, समांतर माध्य भी आसान होगा, और माध्य का भी बच्चा आसान हो गया। तो इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत बेहतरीन सवाल है। ये बच्चे की ट्यूशन का बच्चा, उसने मुझे कहा था भैया मेरे सवाल को इनको बता दीजिए, तो बहुत अच्छे से उसको बच्चा बता दिया है। तो आप सब अच्छी से मेहनत करें, आशा कर रहा हूँ आप बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे, ठीक है। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।